नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास न्यूज बुलेटिन में, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरें बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की खास बात, हमारे पास है एक मजेदार जनरल नॉलेज का सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक शानदार इनाम। तो जल्दी से जवाब कमेंट में लिखिए। आज का सवाल, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? ए. काकरापार परमाणु संयंत्र, बी. रावतभाटा परमाणु संयंत्र, सी. तारापुर परमाणु संयंत्र, डी. कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम हमारी अगली वीडियो में घोषित किए जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की 15 बड़ी खबरों की तरफ। पहला, दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण पर जोर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में अपने पहले बजट का भव्य प्रस्तुतिकरण किया है। इस बजट का कुल आकार 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें शहर की स्वच्छता, जल आपूर्ति और महिला सशक्तिकरण को खास महत्व दिया गया है। विशेष रूप से स्वच्छता और जल आपूर्ति के लिए 9,000 करोड़, महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ और यमुना सफाई हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बजट दिल्ली के विकास और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज 600 करोड़ रुपए के ट्रेडिंग घोटाले में जबरदस्त कार्रवाई करते हुए एक प्रमुख दलाल के खिलाफ कदम उठाया है। इस मामले में आरोपी अंबर दलाल की 36.21 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। यह कार्रवाई वित्तीय अपराधों पर सख्त नजर रखने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। इससे आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक संदेश भी जाता है कि वित्तीय धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज AIADMK महासचिव E.K. पलानीस्वामी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बातचीत में तमिलनाडु की राजनीति और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने संभावित सहयोग और नई रणनीतियों पर विचार किया, जिससे आगामी राजनीतिक समीकरण में नए आयाम जुड़ने की संभावना है। ये मुलाकात क्षेत्रीय राजनीति में स्थिरता लाने के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने आज तमिलनाडु में आगामी 2026 के चुनावों में एनडीए की संभावित जीत की स्थिति में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि यदि एनडीए सरकार गठित होती है तो भ्रष्टाचार की जड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। यह बयान राजनीतिक क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को दर्शाता है, जिससे जनता में विश्वास बढ़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीआरएफ की भगवा ड्रेस देख आपदा में फंसे लोगों को शांति मिलती है, अमित शाह ने आज बताया कि एनडीआरएफ कर्मियों की भगवा ड्रेस देखकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को आश्वासन और शांति का अनुभव होता है। यह प्रतीकात्मक पहल प्रभावित लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन के दौरान इन कर्मियों की तत्परता और साहस से लोगों को राहत मिलती है, जिससे मानसिक स्थिरता और साहस का संदेश जाता है। यह कदम देश भर में आपदा प्रबंधन के प्रति विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव का बड़ा कबूलनामा। दुबई से सोना तस्करी मामले में आज कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव ने अदालत में एक बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे। इस कबूलनामे से मामले में एक निर्णायक मोड़ आया है, जिससे जांच की प्रक्रिया में नई दिशा मिलने की संभावना है। कोर्ट में अपने बयान में अभिनेत्री ने स्थिति के हर पहलू को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिससे न्यायिक कार्रवाई में तेजी आएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिशा सालियान मौत मामले में नई एफआईआर दर्ज। दिशा सालियान की मौत के मामले में आज नई एफआईआर दर्ज की गई है।
जिसमें आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और सूरज पंचोली जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस एफआईआर से मामले की जांच में और गहराई से छानबीन की संभावना बढ़ गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के बीच न्यायपालिका ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। नए सबूत और बयान सामने आने से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी टीम भारत आई टैरिफ विवाद सुलझाने। ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद अमेरिकी टीम आज भारत आई के साथ व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए पहुंची है। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना है। चर्चा में व्यापारिक बाधाओं, सहयोग बढ़ाने और आर्थिक हितों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भरोसा और स्थिरता आने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक बाजार में सकारात्मक बदलाव की संभावना बन रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची जांच टीम। कैश कांड से जुड़े मामले में आज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची जांच टीम ने व्यापक जांच शुरू कर दी है। 3 जजों की टीम ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों और सबूतों का संकलन करना शुरू किया है। इस कदम से न्यायपालिका में हलचल मच गई है और तेज कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जांच प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की गई है, ताकि मामले के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का सौगात ए मोदी अभियान शुरू। बीजेपी ने आज सौगात ए मोदी नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न धार्मिक समुदायों जैसे मुस्लिम, सिख और ईसाई के बीच जाकर राहत किट वितरित करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देना है। पार्टी का मानना है कि इस अभियान से सीधे जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, जिससे समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन और रूस ने काला सागर में सुरक्षित नौवहन पर सहमति व्यक्त की। व्हाइट हाउस के अनुसार यूक्रेन और रूस ने आज काला सागर में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से क्षेत्रीय तनाव में कमी और समुद्री व्यापार में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देशों ने अपने मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की रक्षा में सहयोग करने का प्रण लिया है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी सकारात्मक रूप में सराहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी। सरकार ने संसद में सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इस फैसले से सांसदों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। यह कदम उनके कार्यभार और जिम्मेदारियों के अनुरूप आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। सरकारी नीतियों के अनुसार यह फैसला पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लिया गया है, जो राजनीतिक व्यवस्था में सुधार का संकेत देता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने की घोषणा। दिल्ली सरकार ने आज बजट के अंतर्गत 100 अटल कैंटीन खोलने का ऐलान किया है, जिससे सस्ते दरों पर पोषण और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य शहर के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाना है। यह पहल सामाजिक संतुलन बनाए रखने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दिल्ली में जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी बस्तियों के विकास और नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना का मकसद झुग्गी वासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस कदम से शहरी विकास में तेजी आएगी और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश जाएगा। यह पहल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से
आज 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इस पहल से शहर की निगरानी व्यवस्था में काफी सुधार आएगा, जिससे सुरक्षा बलों को वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त होगी। अपराध नियंत्रण में तेजी लाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। इस योजना से नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे शहर में शांति और सुव्यवस्था बनी रहेगी। अब हम अंत की ओर बढ़ते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।